मेरे प्यारे यूपी के साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और तैयारी में बहुत बढ़िया तरीके से जुटे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जो यूपीएसआई इसकी जो सीरीज चल रही है मेरे प्यारे बच्चे, यूपीएसआई 2025 की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है आपकी। ठीक है प्यारे बच्चे, पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। इसमें जो है आपके मेरे प्यारे बच्चे सेट 49 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और ये प्यारे बच्चे आपका 50वां सेट है। ठीक है, कौन सा सेट है आपका? ये सेट नंबर मेरे प्यारे बच्चे आपका 50 है। ठीक है, जिसमें आपको जो है मेरे प्यारे बच्चे यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 के जितने भी क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चे जीके और जीएस के पूछे गए हैं, ठीक है, उनको जो है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे एनालिसिस करवाया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब सबसे मेन पॉइंट ये चीज आती है कि भाई कि सर पीडीएफ नोट्स की बड़ी प्रॉब्लम्स होती है ना। तो प्यारे बच्चे पीडीएफ नोट्स की कोई प्रॉब्लम ना है। ठीक है, तो पीडीएफ नोट्स जो आप डाउनलोड करोगे वो मेरे प्यारे बच्चे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और टेलीग्राम की लिंक जो है आपको दो जगह मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, कमेंट सेक्शन में भी मिलेगी, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो इन दोनों जगह जो है आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जो है आप प्रत्येक क्लास के पीडीएफ नोट्स जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो लगभग मेरे अंदाज से 3 या 4 जो भी है, और 4 या 5 सेट अभी बाकी हैं। इनको भी कंप्लीट करा के फिर प्यारे बच्चे हम 2017 वाली सीरीज और करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? कौन सा आयोग इनमें से प्यारे बच्चे अनुशंसा करता है किसके क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में? तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, भारत का परिसीमन आयोग। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? भारत का परिसीमन आयोग। भारत का परिसीमन आयोग, भारत का परिसीमन आयोग। मेरे प्यारे बच्चे, इसका क्या काम है? ये जो है आपका जो संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन का संबंध में जो है प्यारे बच्चे ये अनुशासन करता है। कौन? भारत का परिसीमन आयोग। अब बात आती है प्यारे बच्चे कि परिसीमन होता क्या है, परिसीमन किसे कहते हैं, किसकी बात आ जाती है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे? ये परिसीमन है क्या? परिसीमन, ठीक है प्यारे बच्चे, मैं ये कहूं कि जनसंख्या में, क्या कहूं प्यारे बच्चे में, जनसंख्या में परिवर्तन का, जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व है, जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए प्यारे बच्चे देश में क्षेत्रीय निर्वाचन, देश में क्षेत्रीय निर्वाचन, ठीक है प्यारे बच्चे, देश में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने का कार्य, तय करने का कार्य प्यारे बच्चे क्या कहलाता है? परिसीमन कहलाता है। परिसीमन कहलाता है प्यारे बच्चे कि जनसंख्या में परिवर्तन का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए देश में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा जो तय करने का कार्य होता है प्यारे बच्चे, वो परिसीमन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ याद बात ये आती है प्यारे बच्चे, इस आयोग का गठन किसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चे किया जाता है? किसका? परिसीमन आयोग। इसका जो गठन है मेरे प्यारे बच्चे, अगर इसमें यहाँ पे गठन की अगर बात करते हैं तो इसका गठन किसके द्वारा किया जाएगा प्यारे बच्चे? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्यारे बच्चे इसका गठन किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है प्यारे बच्चे ये किसके सहयोग से कार्य करता है? ये भारत का परिसीमन आयोग जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये किसके सहयोग से कार्य करता है? सबसे पहली बात की आती है तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है आपका चुनाव आयोग के सहयोग से कार्य करता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें हम, भारत का परिसीमन आयोग जो है, ठीक है, चुनाव आयोग के, चुनाव आयोग के, चुनाव आयोग के सहयोग से, चुनाव आयोग के सहयोग से कार्य करता है प्यारे बच्चे। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, और बात आती है प्यारे बच्चे यहाँ पे, प्यारे बच्चे इस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इस परिसीमन, परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं प्यारे बच्चे? सर्वोच्च न्यायालय के जो एक मान लीजिए जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वो होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का,
सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें बी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, कि संसदीय और विधानसभाओं क्षेत्रों की जो सीमाओं के समायोजन के संबंध में प्यारे बच्चे आयोग की अनुशंसा कौन करता है? भारत का परिसीमन आयोग। ठीक है, और इस आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इसका जो अध्यक्ष होता है प्यारे बच्चे वो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि प्रतिबंध प्रतिबंध अधिक फसल किस योजना का एक घटक है? ये मेरे प्यारे बच्चे किस योजना का घटक है? प्रतिबंध अधिक फसल। ठीक है, तो इसके लिए बात करेंगे प्यारे बच्चे, ये जो है आपका प्रधानमंत्री किसी क्या बोलते हैं, कृषि सिंचाई योजना का, ठीक है, एक घटक है। कौन? प्रतिबंधु अधिक फसल। प्रतिबंधु प्रतिबंध है सिर्फ, वो प्रतिबंध नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चे, प्रतिबूंद होना चाहिए क्योंकि ऊपर ड्रॉप लिखा है ना। हाँ, तो प्रतिबूंद अधिक फसल। ठीक है, प्रतिबूंद अधिक फसल प्यारे बच्चे किस योजना का एक घटक है? तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक घटक है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें राइट आंसर होगा। अब इसके इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, प्रतिबूंद प्रतिबूंद अधिक फसल, प्रतिबूंद अधिक फसल। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो है स्कीम है, ठीक है, किसकी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक घटक है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये एक घटक है और किसका घटक है मेरे प्यारे बच्चे? ये जो है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे कि प्रति बूंद अधिक फसल जो है एक घटक है किसका? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। ठीक है, इस योजना की शुरुआत प्यारे बच्चे कब हुई थी? इस योजना की शुरुआत की बात करेंगे हम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस योजना की बात होगी। तो प्यारे बच्चे इस योजना की जो शुरुआत हुई थी आपकी 2015 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चे? इसकी शुरुआत की बात करें, इसकी जो शुरुआत हुई थी मेरे प्यारे बच्चे वो 2015 में हुई थी। ठीक है, लेकिन अब किसके द्वारा की गई थी ये भी बात आ जाती है। तो किसके द्वारा की गई थी प्यारे बच्चे 2015 में? ये जो है किसके द्वारा की गई थी मेरे प्यारे बच्चे? ये की गई थी आपकी कृषि सहकारिता, कृषि कृषि सहकारिता और किसान कल्याण, और किसान कल्याण, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, किसान कल्याण विभाग। ठीक है प्यारे बच्चे, इसके द्वारा जो है इसकी क्या की गई थी मेरे प्यारे बच्चे? इसके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत कह सकते हैं। ठीक है, विभाग के द्वारा, विभाग के द्वारा शुरुआत, विभाग के द्वारा शुरुआत कब? 2015 में कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के द्वारा प्यारे बच्चे किसकी? प्रधानमंत्री किसी कृषि सिंचाई योजना की जो है शुरुआत की गई थी। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है प्यारे बच्चे, इसकी शुरुआत कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चे? ये कब शुरू हुई थी? 18 फरवरी 2016 को, 18 फरवरी 18 फरवरी 2016 को। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे, हो सकता है कि डेट आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये प्यारे बच्चे कब आई थी? 9 मई 2015 को, 9 मई 9 मई 2015 को प्यारे बच्चे इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, एक और योजना आई थी प्यारे बच्चे, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसका कब गठन हुआ था प्यारे बच्चे? ये 17 दिसंबर 2016 को, 17 दिसंबर 17 दिसंबर 2016 को प्यारे बच्चे। ठीक है, और बात करूं मैं, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसका गठन कब किया गया था? कब आई थी ये योजना? 4 मई 2017 को,
4 मई 2017 को। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा। क्वेश्चन कहता है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा प्यारे बच्चे भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन में प्यारे बच्चे कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, इसमें यह पूछा गया है। प्यारे बच्चे 73वां संविधान संशोधन जो कब आया था, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है प्यारे बच्चे, 73वां संविधान 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन मेरे प्यारे बच्चे आपका 1992 में आया था। ठीक है, और इसमें मेरे प्यारे बच्चे आपकी कौन सी सूची जोड़ी गई थी, ये प्यारे बच्चे आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे 11वीं 11वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची प्यारे बच्चे जोड़ी गई थी। ठीक है, अब प्यारे बच्चे बात ये आती है कि 11वीं अनुसूची जो है मेरे प्यारे बच्चे, कौन सी अनुसूची, ये जो 11वीं अनुसूची है आपकी, ये किससे संबंधित है। इसमें क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, इसमें पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां दी गई हैं। क्या दिया गया है इसमें, पंचायत की शक्तियां, पंचायत की शक्तियां प्राधिकार, पंचायत की शक्तियां प्राधिकार एवं क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, इसमें जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियां। ठीक है, किसमें है ये, 11वीं अनुसूची में। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे किसकी, तीसरी अनुसूची की, ऑप्शन नंबर आपका बी दिया है ना, तीसरी अनुसूची। चलिए बात करता हूं प्यारे बच्चे यहां पे मैं, तीसरी अनुसूची। ये तीसरी अनुसूची प्यारे बच्चे आपकी किससे संबंधित है, इसमें जो है आपको उम्मीदवारों के शपथ उम्मीदवारों द्वारा जो प्यारे बच्चे शपथ और प्रतिज्ञा लिए जाते हैं वो इनके प्रारूप इसमें दिए गए हैं। उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान, शपथ और शपथ और शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपके तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं। बात आती है प्यारे बच्चे आपकी पांचवी अनुसूची की, पांचवी अनुसूची। आपकी पांचवी अनुसूची मेरे प्यारे बच्चे किससे संबंधित है, इसमें जो है आपको अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों, जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध, नियंत्रण के बारे में उपबंध, ये प्यारे बच्चे आपके पांचवी अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका डी है, सातवीं अनुसूची। सातवीं सातवीं अनुसूची सातवीं अनुसूची प्यारे बच्चे किससे संबंधित है, इसमें आपकी संघ सूची, राज्य सूची, ठीक है, ये सब दिए गए हैं। क्या दिया गया प्यारे बच्चे इसमें, संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची के विषय, संघ सूची, राज्य सूची और प्यारे बच्चे समवर्ती सूची, समवर्ती सूचियां इसमें प्यारे बच्चे तीनों में दी गई हैं। इसमें क्या है प्यारे बच्चे, इसमें जो है आपके कितने विषय हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि इनके विषय की अगर बात की जाए प्यारे बच्चे, तो विषय दो प्रकार से थे, एक तो मूल थे, मूल, और एक प्यारे बच्चे आपके वर्तमान में। ठीक है, अगर मैं मूल की बात करूंगा प्यारे बच्चे, इसमें मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे, 97 थे। ठीक है, 97 विषय थे प्यारे बच्चे इसमें, लेकिन अब इसमें जो है 100 विषय किए गए, 3 और जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, राज्य सूची की बात करेंगे तो इसमें 66 थे प्यारे बच्चे, इसमें कितने विषय थे, इसमें 66 विषय थे, लेकिन अब जो है इसमें घटाकर 5 घटाकर कितना कर दिया प्यारे बच्चे, इसमें 61 विषय हैं। अगर मैं समवर्ती की बात करूं प्यारे बच्चे, इसमें जो है मूल संविधान में कितने थे मूल रूप से, इसमें प्यारे बच्चे 47 थे, लेकिन अब कितने हैं, 52। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे, तो इनमें जो है आपकी सातवीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूचियां प्यारे बच्चे इसमें दी गई हैं। ठीक है, अब हमारी बात आती है मेरे प्यारे बच्चे आठवीं अनुसूची की। कौन सी अनुसूची, आठवीं अनुसूची, आठवीं आठवीं अनुसूची।
आपकी 8वीं अनुसूची में प्यारे बच्चे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं दी गई हैं इसमें, ठीक है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। और प्यारे बच्चे कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं दी गई हैं इसमें प्यारे बच्चे? आपकी 22 भाषाएं दी गई हैं, ठीक है। और वो 22 कौन कौन सी दी गई हैं लिखवा मैं देता हूं इसमें, ठीक है प्यारे बच्चे। इसमें जो है आपको कौन कौन सी 22 भाषाएं दी गई हैं, सबसे पहले प्यारे बच्चे मैं बात करूंगा असमिया, ठीक है। फिर प्यारे बच्चे बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, ठीक है प्यारे बच्चे, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, ठीक है, मराठी, और प्यारे बच्चे नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, ठीक है, तमिल, तेलुगु, और प्यारे बच्चे उर्दू, ठीक है। उर्दू, ये सभी भाषाएं किसमें प्यारे बच्चे? आपकी 8वीं अनुसूची में दी गई हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? किसके? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के। मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान की, अनुच्छेद, मैं बात करूं प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का एक भाग है, और वो भाग कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? आपका 5। और भाग 5 हमारा किससे संबंधित है? संघ सरकार से संबंधित है, ठीक है। संघ सरकार से ये प्यारे बच्चे संबंधित है। अगर मैं इसमें एक और चीज बात कहूं, ये कि इसका एक अध्याय है प्यारे बच्चे 4। कौन से अध्याय की बात कर रहा हूं मैं इसमें? एक अध्याय है प्यारे बच्चे 4, जो कि किससे संबंधित है? आपका संघ की न्यायपालिका से। संघ की न्यायपालिका, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इसमें जो है आपका भाग 5 संघ सरकार का अध्याय 4, जो कि संघ की न्यायपालिका से संबंधित है। और प्यारे बच्चे अगर इसमें अनुच्छेदों की अगर मैं बात करूं, तो इसमें अध्याय 4 में जो अनुच्छेद है प्यारे बच्चे, वो 124 से और कहां तक दिए गए प्यारे बच्चे? इसमें 147 तक दिए गए। ये सिर्फ अध्याय की बात कर रहा हूं, भाग में तो जो है मेरे प्यारे बच्चे 52 से 151 तक दिए गए हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ ये बात करूं प्यारे बच्चे, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सिर्फ उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है, उसके न्यायाधीशों की, ठीक है। अगर मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे कि एक अनुच्छेद है आपका मेरे प्यारे बच्चे, और वो अनुच्छेद है 124, अनुच्छेद 124, ये किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? उच्चतम न्यायालय की स्थापना, ठीक है, और गठन से संबंधित है। क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चे में? उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, और प्यारे बच्चे गठन, ठीक है। ये इसमें आपका अनुच्छेद 124 में दिया गया। अब मैं क्वेश्चन के इस पे आ जाता हूं, जो आपके अनुच्छेद 125 के अनुसार कहता है। 125 के अनुसार क्या कहता है प्यारे बच्चे? कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, उच्चतम न्यायालय के, ठीक है प्यारे बच्चे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। अब इसमें एक बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, कि इन वेतनों को प्यारे बच्चे किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? अब यहाँ ये मेन पॉइंट आया कि प्यारे बच्चे ये जो आपके वेतन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन जो हैं, ये मेरे प्यारे बच्चे किसके द्वारा? ये जो है संसद द्वारा प्यारे बच्चे निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। संसद विधि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये संसद विधि द्वारा प्यारे बच्चे इनको निर्धारित किया जाता है। किसको? जो प्यारे बच्चे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन होंगे, उनको जो है किसके द्वारा प्यारे बच्चे निर्धारित किया जाएगा? संसद की विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए संसद आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 125 के तहत, ठीक है प्यारे बच्चे। अब यहाँ एक बात और आती है मेरे प्यारे बच्चे, कि अगर ये कहा जाए कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है, या ये कहे कि जो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति किसमें है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 126 में है। यहाँ पे एक और लगेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद
अनुच्छेद 126 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? ये कहता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है प्यारे बच्चे, ये किसमें दी गई है? अनुच्छेद 126 में। अब बात आती है अनुच्छेद 127 की, अनुच्छेद 127। ठीक है, अगर 127 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायमूर्तियों की तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। ठीक है, ये 127 में प्यारे बच्चे दिया गया है। ठीक है, अगर अब यहां एक बात और कहूं मैं कि उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? वो ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना प्यारे बच्चे आपका 129 में दिया गया। अब बात आती है प्यारे बच्चे, यहाँ संसद का एक टॉपिक छिड़ा कि ये जो है प्यारे बच्चे वेतन और भत्ते संसद द्वारा। प्यारे बच्चे संसद का गठन किसमें दिया गया है? फिर अगर यहाँ एक अनुच्छेद और ले लूं मैं, और वो अनुच्छेद मेरे प्यारे बच्चे किसका? इसी भाग का, अगर अध्याय 2 की बात करें, संसद से संबंधित है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 79। क्या दिया गया है इसमें? संसद का गठन, संसद का गठन इसमें मेरे प्यारे बच्चे दिया गया है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं राज्यसभा की संरचना प्यारे बच्चे 79 में है, 80 में है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 80 क्या कहता है प्यारे बच्चे? राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना। और प्यारे बच्चे अनुच्छेद 81 में क्या है प्यारे बच्चे? लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना। ठीक है, तो इनमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, संसद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि रोग को अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस के नाम से भी जाना जाता है। किस रोग को प्यारे बच्चे इनमें से जो है ट्रेपेनोसोमियासिस के नाम से जाना जाता है? ट्रेपेनोसोमियासिस। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे इसको जो है आपको निर्दालुता रोग जो होता है, स्लीपिंग सिकनेस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस को जो है मेरे प्यारे बच्चे ट्रिपेनोसोमियासिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चे इसको? अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस, ट्रिपेनोसोमियासिस। ठीक है, किसको प्यारे बच्चे? स्लीपिंग सिकनेस को। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है? कौन है मेरे प्यारे बच्चे इनमें से जो आपका कौन है? एक शाकाहारी है। ठीक है, हर्बीवोरस मैराइन एनिमल्स। कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? जो दरियाई घोड़ा होता है ना प्यारे बच्चे, वो जो है आपका क्या है? ठीक है, इसको डुगोंग भी बोल सकते हैं, डुगोंग या समुद्री गाय। ठीक है, समुद्री काव, समुद्री घोड़ा, दरियाई घोड़ा है ना ये, तो ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे ए इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, कि ये जो है प्यारे बच्चे जो सिर्फ समुद्री घास का प्रयोग करता है, दरियाई घोड़ा। ठीक है प्यारे बच्चे, कौन है? दरियाई घोड़ा। मेरे प्यारे बच्चे ये जो है कैसा एनिमल है प्यारे बच्चे? शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है। शाकाहारी, ये जो है आपका शाकाहारी समुद्री स्तनपायी। अब ये प्यारे बच्चे समुद्र में रहता है तो ये क्या खाता होगा? ये प्यारे बच्चे सिर्फ समुद्री घास का प्रयोग करता है, प्रयोग आहार के रूप में करता है। ठीक है, ये जो है दरियाई घोड़ा प्यारे बच्चे किसका यूज करता है? ये समुद्री घास का प्रयोग, समुद्री घास का प्रयोग आहार के रूप में करता है, आहार के रूप में। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या खाता है? ये समुद्री घास खाता है। ठीक है, जिसे प्यारे बच्चे समुद्र के तल से उखाड़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, क्वेश्चन कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने प्यारे बच्चे भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा? किस संविधान संशोधन में? चलिए अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, आपके जो 97वां संशोधन हुआ था, कब? 2011 में जो हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, उस संशोधन में जो भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा गया।
ठीक है, ऑप्शन नंबर के हिसाब से आपका डी राइट आंसर होगा। अब आप क्वेश्चन को कंप्लीटली समझते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, 97वां संविधान संशोधन, 97वां संवैधानिक संशोधन, इस संशोधन में जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या किया गया था, भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 1 गा के अंतर्गत। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में प्यारे बच्चे क्या लिखूं, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 में प्यारे बच्चे, भाग 3 में मूल अधिकार के, मूल अधिकार के, मूल अधिकार के, ठीक है प्यारे बच्चे, क्या किया गया, भाग 3 के मूल अधिकार के एक अनुच्छेद प्यारे बच्चे कौन सा, अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड ग में, ठीक है प्यारे बच्चे, सहकारी समितियां शब्द, सहकारी, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया, जोड़ा गया। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट आंसर होगा। बात करें प्यारे बच्चे भारतीय संविधान का भाग 3, ठीक है, अगर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे किसकी प्यारे बच्चे, भाग 3, और वो आपका भाग 3 किससे संबंधित है, मूल अधिकार से संबंधित है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार, और कितने मूल अधिकार हैं प्यारे बच्चे, वर्तमान में 6 हैं, लेकिन पहले 7 थे, संपत्ति का अधिकार हटा करके अनुच्छेद 301 के तहत उसे प्यारे बच्चे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, कितने हैं प्यारे बच्चे, 6 हैं वर्तमान में। ठीक है, कौन कौन से हैं प्यारे बच्चे, ये भी लिख देता हूं। पहला है प्यारे बच्चे आपका समता का अधिकार, कौन सा है, समता का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है प्यारे बच्चे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, संस्कृति और सॉरी अब आएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट आएगा आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार। और प्यारे बच्चे जो छठवां है आपका, वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, रियल एस्टेट, ठीक है, स्थावर संपदा प्यारे बच्चे विनियमन और विकास अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो प्यारे बच्चे ये जो है आपका 2016 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे, रियल एस्टेट कौन सा अधिनियम है प्यारे बच्चे, रियल, ये जो है 2016 में पारित किया गया था प्यारे बच्चे, 2016 में कौन सा है, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट, ठीक है, स्थावर, या बोल सकते हैं विनियमन और विकास, विनियमन, विनियमन और विकास अधिनियम। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो है 2016 में आया था। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968, 1968 में प्यारे बच्चे कौन सा आया था अधिनियम, एक सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, सीमा सुरक्षा, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम। ठीक है, 1968 में प्यारे बच्चे राष्ट्रीय सुरक्षा गारद अधिनियम आया था 1986 में, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद अधिनियम। ठीक है प्यारे बच्चे, 1986 में आया था। ठीक है, एक आया था प्यारे बच्चे आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, जो कि आपका 1968 में आया था, 1968 में कौन सा था प्यारे बच्चे, केंद्रीय
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, सुरक्षा बल अधिनियम, ये मेरे प्यारे बच्चे आपका 1968 में आया था। एक अधिनियम में आया था प्यारे बच्चे असम राइफल अधिनियम 2006 में। 2006 में एक अधिनियम आया था असम राइफल, असम असम राइफल अधिनियम, असम राइफल अधिनियम प्यारे बच्चे ये आपका 2006 में आया था। ठीक है प्यारे बच्चे, एक और अधिनियम आया था आपका वो था नाम याद नहीं आ रहा है, न्यायालय फीस अधिनियम 1870 में। न्यायालय न्यायालय फीस अधिनियम, न्यायालय फीस अधिनियम प्यारे बच्चे आपका 1870 में आया था। ठीक है, एक आया था प्यारे बच्चे कुटुंब न्यायालय अधिनियम आपका 1984 में। न्यायालय कुटुंब कुटुंब न्यायालय अधिनियम, कुटुंब न्यायालय अधिनियम। ठीक है प्यारे बच्चे, और बात करूं मैं यहां पे किसकी, एक है प्यारे बच्चे आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम, ये आपका 2005 में। आपदा आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्यारे बच्चे ये आया था। ठीक है, एक आया था प्यारे बच्चे नागरिक सुरक्षा विनियमन, ये आपका 1968 में आया था। लेकिन मैं अधिनियम की बात करूं, एक और आया था कारागार अधिनियम 1894 में। कौन सा अधिनियम था प्यारे बच्चे, कारागार अधिनियम, कारागार अधिनियम 1894 में प्यारे बच्चे ये आया था। ठीक है, और बात करूं प्यारे बच्चे में और भी अधिनियम आए थे, जैसे कि एक अधिनियम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, नाम ध्यान से निकल रहा है, अभिकरण करके कुछ एक अधिनियम था, चलिए जाने दीजिए, जब आएगा तो बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, रियल एस्टेट अधिनियम प्यारे बच्चे 2016 में आया था, पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे। मूल रूप की बात कर रहा है ये, वर्तमान की कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे आपके एक अनुसूची, कौन सी अनुसूची प्यारे बच्चे, सातवीं अनुसूची की बात करते हैं। सातवीं सातवीं अनुसूची। ठीक है, इस सातवीं अनुसूची में मेरे प्यारे बच्चे संघ सूची शामिल है आपके, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है प्यारे बच्चे, संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची और प्यारे बच्चे समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची भी है, राज्य सूची भी है और समवर्ती सूची भी है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहाँ एक चीज आती है कि इसमें कुछ विषय हैं प्रत्येक में। ठीक है, पहले कुछ थे अब कुछ हो गए हैं। ठीक है, मूल रूप में कुछ थे, यहाँ बात करेंगे प्यारे बच्चे किसकी, मूल रूप की, और प्यारे बच्चे वर्तमान की। चेंजिंग आए हैं, बदलाव हुए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे कि संघ सूची में जो है, ठीक है, संघ सूची में मूल रूप में प्यारे बच्चे कितने विषय थे, 97 विषय थे, यानी कितने 97। मूल रूप में प्यारे बच्चे इसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें प्यारे बच्चे 3 जोड़ करके इसमें जो है कितने विषय कर दिए गए हैं, अब वर्तमान में प्यारे बच्चे इसमें 100 विषय हैं। कितने विषय हैं, अब इसमें 100 विषय हैं। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे आपकी राज्य सूची की। राज्य सूची में प्यारे बच्चे मूल रूप की अगर बात करेंगे तो प्यारे बच्चे इसमें 66 विषय थे मूल रूप में, किसमें, राज्य सूची में। ठीक है, 66 विषय थे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे अगर वर्तमान की बात करेंगे तो इसमें घटा करके प्यारे बच्चे कितने कर दिए गए हैं, इसमें 61 विषय हो गए हैं। ठीक है, अब बात आती है आपके आंसर पे कि समवर्ती सूची और मेरे प्यारे बच्चे इसमें मूल रूप से कितने विषय थे प्यारे बच्चे, मूल रूप में इसमें 47 विषय थे। ठीक है, मूल रूप में कितने थे, 47 विषय। ठीक है, और वर्तमान में अब कितने हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसमें 52 विषय। मूल रूप भी याद रखना है आपको दोनों तीनों का, और वर्तमान भी याद रखना है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है प्यारे बच्चे, नौवीं अनुसूची में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे आपको, नौवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची आपकी किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो है भू सुधार और जमींदारी प्रणाली के अनुमूलन से संबंधित है। ठीक है, भू सुधार और जमींदारी प्रणाली, और जमींदारी प्रणाली किसमें दिए गए प्यारे बच्चे, ये आपकी नौवीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, 10वीं सूची की अनुसूची की बात करें प्यारे बच्चे, कौन सी, 10वीं 10वीं अनुसूची,
10वीं अनुसूची में क्या था प्यारे बच्चे? इसमें आपके दल बदल से संबंधित प्रावधान, दल बदल, दल बदल से संबंधित, दल बदल से संबंधित प्रावधान, ठीक, ये आपका प्यारे बच्चे 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे आपसे किसकी, छठी अनुसूची की, छठी अनुसूची, छठी अनुसूची किससे संबंधित है हमारी? ये मेरे प्यारे बच्चे असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है प्यारे बच्चे, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों, राज्यों के जनजातीय, राज्यों के जनजातीय, जनजातीय, इस तरीके से, ठीक है, क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, प्रशासन के बारे में उपबंध, प्रशासन के बारे में उपबंध, ठीक है प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना प्यारे बच्चे कितने वर्ष से या उससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए होती है? तो प्यारे बच्चे जिनकी आयु 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक हो गई है तो उनके लिए प्यारे बच्चे साक्षरता दर की गणना में आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं बात करता हूं आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि अभी बदल गई हैं चीजें कुछ, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पहले बात करें भारत की कुल साक्षरता दर की, भारत की, भारत की कुल साक्षरता दर, भारत की कुल साक्षरता दर मेरे प्यारे बच्चे कितनी है? 74.04%, ये आपकी भारत की कुल साक्षरता दर है। ठीक है, कहीं कहीं मेरे प्यारे बच्चे आपको जो है 73% भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे अधिकतम साक्षर राज्य पे अगर मैं आ जाता हूं, अधिकतम साक्षर राज्य, अधिकतम, अधिकतम साक्षर, अधिकतम साक्षर राज्य, ठीक है प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे फर्स्ट नंबर पे आपका राज्य आएगा एक केरल। ठीक है, अगर इसकी साक्षरता दर की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे कितनी है? 94%, 94% इसकी प्यारे बच्चे साक्षरता दर है। दूसरे नंबर पे आपका मेरे प्यारे बच्चे लक्षद्वीप आएगा। क्या आ जाएगा? लक्षद्वीप आएगा और इसकी जो है साक्षरता दर कितनी है प्यारे बच्चे? 91.85% है। ठीक है, तीसरे नंबर पे बात करेंगे प्यारे बच्चे मिजोरम आएगा। क्या आ जाएगा? मिजोरम, और इसकी साक्षरता दर कितनी है प्यारे बच्चे? 91.33% है। ठीक है, फोर्थ नंबर की बात करेंगे प्यारे बच्चे गोवा, और इसका जो लिटरेसी रेट यानी प्यारे बच्चे साक्षर दर है वो 88.70%, 70%, 88.70। त्रिपुरा की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, किसकी? 5वें नंबर पे आता है आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा की जो है मेरे प्यारे बच्चे लिटरेसी रेट यानी साक्षर दर कितनी है? 87.22% है। ठीक है, ये है प्यारे बच्चे साक्षरता दर। ठीक है, अगर मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे जनसंख्या वाले राज्यों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जनसंख्या वाले राज्य, जनसंख्या, जनसंख्या वाले, जनसंख्या वाले राज्य, सबसे पहले नंबर पे प्यारे बच्चे क्या आएगा? आपका उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश प्यारे बच्चे प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और दूसरे स्थान पे कौन है प्यारे बच्चे? महाराष्ट्र है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। तीसरे स्थान पे प्यारे बच्चे बिहार है, और चौथे स्थान पे है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिमी बंगाल। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये जो है आप याद रखेंगे कि प्रभावी साक्षरता दर की गणना के लिए प्यारे बच्चे 7 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद? प्यारे बच्चे चलो बात कर लेते हैं यहाँ पे अनुच्छेदों के बारे में। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, आपका एक ऑप्शन नंबर ए दिया गया है प्यारे बच्चे, कितना? अनुच्छेद 54, और ये 54 मेरे प्यारे बच्चे है किस भाग में? अनुच्छेद 54 आपका मेरे प्यारे बच्चे भाग 5 में है। ठीक है, जो संघ सरकार है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। भाग 5, ये मुझे लग रहा है ये सब भाग 5 से ही संबंधित है, एक को छोड़ के जो आपका 50 है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चे अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54,
किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? ये राष्ट्रपति का निर्वाचन इसमें दिया गया है। क्या दिया गया है इसमें? राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, इसका मतलब है कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा प्यारे बच्चे, ये जो है आपका किसमें है? अनुच्छेद 50 किसमें है? भाग 4 में। ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 50 क्या दिया गया प्यारे बच्चे इसमें? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। ठीक है, यानी पृथक्करण अलग करना ही तो होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे बी राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 50। ठीक है, 52 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? भारत का राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया है। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है प्यारे बच्चे? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 52 में मेरे प्यारे बच्चे ये दिया गया है। 56 की बात करेंगे तो इसकी पदावधि दी गई है किसकी? राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 56 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? भारत के राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की प्यारे बच्चे क्या दी गई है? पदावधि जो है आपके अनुच्छेद 56 में दी गई है। ठीक है, निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद 57 में है, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए पात्रता। पुनः पुनः निर्वाचन के लिए या पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता किसमें है? ये आपका अनुच्छेद 57 में दिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है प्यारे बच्चे, और एक चीज और है मेरे प्यारे बच्चे, भाग जरूर करते रहना साथ के साथ। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, आपका भाग 3 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? भाग 3 आपका किससे संबंधित है? मूल अधिकार। भाग 3 में है प्यारे बच्चे मूल अधिकार। भाग 4 में क्या है? आपको याद हो जाने चाहिए अब तक तो ये। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है। राज्य के नीति निदेशक तत्व है। ठीक है, भाग 4 का में क्या दिया गया है? भाग 4 का किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से। भाग 5 संघ सरकार। भाग 5 किससे संबंधित है? संघ सरकार। ठीक है, भाग 5। भाग 6 किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? भाग 6 प्यारे बच्चे किससे संबंधित है? राज्य। ठीक है, भाग 7 किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य। ठीक है, ये आपका भाग 7 में है। भाग 8 में प्यारे बच्चे संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है। भाग 8 क्या दिया गया है? संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में दिया गया है। ठीक है, 9 में क्या है? पंचायतें हैं। भाग 9 में क्या है? पंचायतें। ठीक है, भाग 9 में पंचायतें हैं। भाग 9 का में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? नगर पालिकाएं। भाग 9 का किससे संबंधित है? नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे भाग 10 और लिखवा देता हूं, 10 भाग हो जाएंगे आपके। ठीक है, भाग 10 में क्या है? भाग 10 मेरे प्यारे बच्चे अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ठीक है प्यारे बच्चे, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खोज इंजन यानी प्यारे बच्चे सर्च इंजन का एक उदाहरण है? तो मेरे प्यारे बच्चे अगर हम गूगल की ही बात कर लें, किसकी? अगर हम गूगल की बात करें मेरे प्यारे बच्चे, गूगल, तो मेरे प्यारे बच्चे गूगल ही तो एक क्या है? इसके ऑप्शन के हिसाब से प्यारे बच्चे खोज इंजन है ना, ये सर्च इंजन है। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चे? ये इसी पे तो कुछ भी चीज सर्च करोगे आप, कोई भी आंसर सर्च करोगे तो आप कुछ भी चीज देखना है आपको, मान लीजिए आपको कहीं भी
कोई क्वेश्चन आपका फंस गया और आपको कोई जीके का क्वेश्चन अगर आपको ढूंढना है तो किस पे ढूंढोगे? आप गूगल पे ढूंढते हो ना। तो प्यारे बच्चे गूगल पे ही आप ढूंढोगे, तो इसका मतलब है यही एक खोज इंजन है, खोज इंजन है। ठीक है, और भी हैं जैसे कि याहू है, विग है, बेईदू है, डक डक गो है, तो ये सभी हैं। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे? बात करता हूं प्यारे बच्चे मैं इस गूगल की, इस गूगल के प्यारे बच्चे संस्थापक की बात की जाए। गूगल के संस्थापक कौन है प्यारे बच्चे? लैरी पेज, लैरी पेज और प्यारे बच्चे लैरी पेज और सरगेई ब्रिन, सरगेई ब्रिन, इन दोनों ने प्यारे बच्चे गूगल की स्थापना की थी। ठीक है, और किस वर्ष प्यारे बच्चे? 1998 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन, ठीक है प्यारे, ऑपरेशन फ्लड से कौन सी क्रांति संबंधित थी? चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले हम किसकी, कि ये जो है आपकी श्वेत क्रांति। ठीक है, बात करेंगे किसकी प्यारे बच्चे? श्वेत क्रांति। सबसे पहले बात यह है कि मेरे प्यारे बच्चे ये श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? ये जो है मेरे प्यारे बच्चे दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। किससे? दुग्ध उत्पादन। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे ये किससे संबंधित थी? ये जो है मेरे प्यारे बच्चे ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर जो आपका कौन सी? श्वेत क्रांति, सी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं बात करता हूं आगे प्यारे बच्चे हरित क्रांति की। किसकी? हरित क्रांति, हरित क्रांति। ये प्यारे बच्चे किससे संबंधित है? ये जो आपके खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है, पीली क्रांति प्यारे बच्चे, पीली क्रांति। पीली क्रांति प्यारे बच्चे आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तिलहन, तिलहन उत्पादन। कौन सी? पीली क्रांति। ठीक है, नीली क्रांति प्यारे बच्चे मत्स्य पालन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये मत्स्य पालन, मत्स्य पालन। नीली क्रांति। ठीक है, प्यारे बच्चे रजत क्रांति, रजत क्रांति आपकी अंडा उत्पादन से संबंधित है। अंडा उत्पादन। ठीक है, और प्यारे बच्चे लाल क्रांति, लाल क्रांति किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? ये आपके मांस और टमाटर उत्पादन से, मांस और, मांस और टमाटर उत्पादन, मांस और टमाटर उत्पादन से। ठीक है प्यारे बच्चे, गुलाबी क्रांति, गुलाबी, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? ये मछली और प्याज उत्पादन से। ठीक है, प्याज उत्पादन। क्लियर? चलिए, भूरी क्रांति प्यारे बच्चे ये चमड़ा उत्पादन से, उर्वरक से है। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? उर्वरक उत्पादन। ठीक है प्यारे बच्चे, काली क्रांति, काली क्रांति काली क्रांति किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? पेट्रोलियम उत्पादन से। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादन। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? प्यारे बच्चे अगर हम बात करें लॉर्ड रिपन की, लॉर्ड रिपन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इनको जो है लॉर्ड रिपन को मेरे प्यारे बच्चे क्या माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इन्होंने प्यारे बच्चे 1882 में, कब? 1882 में मेरे प्यारे बच्चे क्या किया? स्थानीय स्वशासन की स्थापना की। स्थानीय, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय स्वशासन की स्थापना, स्थानीय स्वशासन की स्थापना की प्यारे बच्चे किसने? लॉर्ड रिपन ने 1882 में। ठीक है, एक इन्होंने हंटर आयोग की स्थापना की प्यारे बच्चे 1882 में ही, 1882 में हंटर आयोग की स्थापना की गई।
हंटर आयोग की हंटर आयोग की स्थापना कब प्यारे बच्चे? 1882 में। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन द्वारा। प्यारे बच्चे 1882 में जो है वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया गया, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता बढ़ी। ठीक है, कब? 1882 की ही बात करूंगा प्यारे बच्चे। 1882 में क्या किया गया प्यारे बच्चे? प्रेस अधिनियम को रद्द किया गया। कौन सा? वर्नाक्यूलर में वर्ना वर्नाक्यूलर वर्नाक्यूलर ठीक है प्यारे बच्चे, प्रेस अधिनियम को रद्द किया गया। रद्द किया गया किसके शासनकाल में हुआ ये सब? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है प्यारे बच्चे, 1881 में प्यारे बच्चे कारखाना अधिनियम आया। 1881 में कारखाना अधिनियम कारखाना अधिनियम 1881 में प्यारे बच्चे इलवर्ट बिल विवाद। ठीक है, इलवर्ट इलबर्ट बिल विवाद इलवर्ट बिल विवाद हुआ। ठीक है प्यारे बच्चे, नियमित जनगणना प्यारे बच्चे 1881 में पहली 1881 में 1881 में पहली नियमित दशकीय पहली नियमित दशकीय जनगणना शुरू की। जनगणना शुरू की। ठीक है, कब प्यारे बच्चे? 1881 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं लॉर्ड डलहौजी की बात करूं, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, इन्होंने प्यारे बच्चे लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति अपनाई गई। कौन सी? हड़प नीति। ठीक है, हड़प नीति में प्यारे बच्चे इन्होंने क्या किया कि 1849 में, हड़प नीति में प्यारे बच्चे 1849 में इन्होंने किसको हड़पा था? सतारा को। ठीक है, 1852 में मेरे प्यारे बच्चे इन्होंने उदयपुर को हड़प लिया। और मेरे प्यारे बच्चे 1856 में किसको? अवध को। इन तीनों को प्यारे बच्चे इनके द्वारा हड़पा गया। ठीक है, पंजाब का विलय इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चे, रेलवे परिवहन की बात करूं, ठीक है, 1853 में 1853 में पहली रेल चली। पहली रेल, ठीक है प्यारे बच्चे, मुंबई से थाने के बीच चली प्यारे बच्चे। थाने के बीच 1853 में किसके? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है प्यारे बच्चे, इनके द्वारा प्यारे बच्चे प्रशासनिक सुधार यानी लोक निर्माण विभाग की स्थापना। और क्या किया गया था? लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि सती प्रथा प्यारे बच्चे अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? सती प्रथा अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था, यह पूछा गया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे सती प्रथा निवारण अधिनियम जो है, सती प्रथा सती प्रथा निवारण अधिनियम प्यारे बच्चे 1988 में। ठीक है प्यारे बच्चे, 1987 में यह पारित हुआ था। ठीक है, 1988। और प्यारे बच्चे पारित की बात की जाए इसकी, ये पारित कब हुआ था? 1987 में पारित हुआ था। और लागू मेरे प्यारे बच्चे ये 1988 से हुआ था। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए प्यारे बच्चे, बात आती है यहाँ पे कि इस सती प्रथा को मेरे प्यारे बच्चे किसके द्वारा, मतलब जो इसे बंद किया गया, किसके द्वारा प्यारे बच्चे सती प्रथा को बंद किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। लॉर्ड विलियम लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा बंद किया गया। ठीक है, कब मेरे प्यारे बच्चे? 1829 में। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ठीक है प्यारे बच्चे, इनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे सती प्रथा अधिनियम। ठीक है, इसमें प्यारे बच्चे धारा 3 की बात की जाए, धारा 3 क्या प्रावधान करती है प्यारे बच्चे? सती कर्म सती कर्म करने का प्रयत्न
ठीक है, ये आपका धारा 3 में दिया गया है। ठीक है, सती कर्म करने का दुष्प्रेरण प्यारे बच्चे धारा 4 में था। धारा 4 क्या है? सती कर्म करने सती कर्म करने का दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण, ठीक है, ये धारा 4 में दिया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, सती और धारा 5 में, धारा 5 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? सती कर्म के गौरवान्वयन गौरवान्वयन के लिए दंड। दंड, ये प्यारे बच्चे धारा 5 में दिया गया था। ठीक है, क्लियर है? तो इन चीजों को जो है बहुत, हाँ, विशेष लोक अभियोजक धारा 10 में है। धारा 10 में क्या है? विशेष लोक अभियोजक। विशेष लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक प्यारे बच्चे धारा 10 में दिया गया है। ठीक है, अगर बात करें प्यारे बच्चे निधि या संपत्ति का समाहरण धारा 13 में है। धारा 13 क्या दिया गया प्यारे बच्चे? धारा 13 में है निधि या संपत्ति, निधि या संपत्ति का समाहरण। ठीक है प्यारे बच्चे, हाँ ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे आपका कौन सा राइट आंसर है? 1988 यानी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच का प्यारे बच्चे कैसा अपराध है? ये मेरे प्यारे बच्चे कैसा अपराध होगा? ये एक हैकिंग अपराध होगा। ठीक है, कैसा अपराध होगा? हैकिंग। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? ठीक है, चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहले हम अनुच्छेद अनुच्छेद 366, ऑप्शन नंबर ए है आपका अनुच्छेद 366। ये किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? संविधान में वर्णित, संविधान में वर्णित विभिन्न शब्दों को, विभिन्न शब्दों को परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है, ये आपका प्यारे बच्चे 366 में है। ठीक है, इसमें परिभाषाएं दी गई हैं प्यारे बच्चे। 269 अनुच्छेद, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 269 प्यारे बच्चे, संघ द्वारा आरोपित, संघ द्वारा, संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित, संग्रहित किंतु राज्यों को, किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, सौंपे जाने वाले कर, ये आपका प्यारे बच्चे 269 में दिया गया है। 256 की बात करें, अनुच्छेद 256 की, अनुच्छेद अनुच्छेद 256 किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? राज्यों और संघ, राज्यों और, राज्यों और संघ की बाध्यता का उल्लेख करता है। राज्यों और संघ की बाध्यता, बाध्यता का उल्लेख करता है। यह आपका प्यारे बच्चे 256 में दिया गया है। अब बात आती है आपकी आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद 267, 267 क्या दिया गया प्यारे बच्चे? इसमें भारत की, भारत की आकस्मिकता, भारत की आकस्मिकता निधि इसमें दी गई है। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर जो आपका इसमें डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? चलो मैं लिखता हूं प्यारे बच्चे, राज्य और, ये तो हो जाएगा राज्य, ठीक है प्यारे बच्चे, और ये हो जाएगा राज्य का दर्जा। राज्य का दर्जा, तिथि लिख देता हूं मैं, ठीक है, या वर्ष लिख देते हैं, या पूरी तिथि लिख देते हैं। ठीक है, चलिए किसकी बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चे? सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, ठीक है प्यारे बच्चे, इसे राज्य का दर्जा कब दिया गया था प्यारे बच्चे? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी, 24 जनवरी 1950। ठीक है, गठन भी लिख सकते हैं,
ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। चलिए, उत्तर प्रदेश हो गया। अगर हम बात करें प्यारे बच्चे राजस्थान की, 1 नवंबर, राजस्थान, राजस्थान की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे क्या डेट रहेगी इसकी? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956, राजस्थान। ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश का गठन प्यारे बच्चे 1 नवंबर 1956 को, इसका भी 1 नवंबर, 1 नवंबर 1956 को भी प्यारे बच्चे मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ था। ठीक है। और महाराष्ट्र की बात करूं मैं, महाराष्ट्र का गठन किस वर्ष किया गया था मेरे प्यारे बच्चे? महाराष्ट्र का गठन हुआ था हमारा 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को। ठीक है। ये हो गया आपका महाराष्ट्र का। और प्यारे बच्चे बिहार का, बिहार की बात करेंगे तो बिहार का गठन जो है मेरे प्यारे बच्चे पहले हुआ था 22 मार्च, 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे। पश्चिमी बंगाल की बात करूं मैं, पश्चिमी बंगाल, इसका गठन कब किया गया था मेरे प्यारे बच्चे? 1947 में। ठीक है। और बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश, इसका गठन प्यारे बच्चे 25 जनवरी 1971 को, 25 जनवरी 1971 को इसका गठन किया गया था हिमाचल प्रदेश का। प्यारे बच्चे उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड, इसका गठन 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर, 9 नवंबर सन 2000 में। ठीक है। और प्यारे बच्चे पंजाब की बात करूं, पंजाब, पंजाब का गठन हुआ था प्यारे बच्चे 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 को प्यारे बच्चे पंजाब का गठन किया गया था। ठीक है। एक और हुआ था मेरे प्यारे बच्चे 2000 में झारखंड का, किसका? झारखंड, एक 15 नवंबर 2000। ठीक है। 15 नवंबर, 15 नवंबर सन 2000 में मेरे प्यारे बच्चे झारखंड का गठन किया गया था। ठीक है। तो इसमें जो है आपका कौन सा राइट आंसर होगा? 1950, ऑप्शन नंबर आपका बी प्यारे बच्चे इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि वर्तमान में मैनेजर की मालिक कौन सी कंपनी है? सॉरी, मैसेंजर की, वर्तमान में मैसेंजर की मालिक कंपनी मेरे प्यारे बच्चे कौन सी है? मैसेंजर की, वो है प्यारे बच्चे फेसबुक। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा कि मैसेंजर की मालिक वर्तमान में कौन है प्यारे बच्चे? ये फेसबुक। ठीक है। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? महान्यायवादी, तो मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 76 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। यही शायद इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कह रहे थे? 76। देखो ये भाग 5 से इतने क्वेश्चन आते हैं भाई, कुछ पूछो मत आप। अनुच्छेद, अनुच्छेद 76 क्या दिया गया प्यारे बच्चे? भारत का महान्यायवादी, इसी में दिया गया है। ठीक है। भारत का, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है प्यारे बच्चे। अनुच्छेद, अरे, अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? इसमें मेरे प्यारे बच्चे भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक दिया गया है इसमें। भारत का नियंत्रक, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका 148 में दिया गया है। अगर यही 54 की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है, अभी बताया पिछले क्वेश्चनों में। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है प्यारे बच्चे। अगर 165 की बात करेंगे प्यारे बच्चे, राज्य का महाधिवक्ता दिया गया है। अनुच्छेद 165, राज्य का, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता प्यारे बच्चे आपका 165 में दिया गया है। ठीक है। तो इसमें जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा मेरे प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर ए 76 अनुच्छेद, आर्टिकल। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर। हाँ, संपरीक्षा प्रतिवेदन किसमें है? 151 में है। अनुच्छेद
एक लिखवा देता हूं मैं, 151 क्या दिया गया है इसमें, संपरीक्षा, संपरीक्षा, संपरीक्षा प्रतिवेदन। ठीक है, नेक्स्ट क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेदों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था, ये इसमें मेरे प्यारे बच्चे पूछा गया है। तो प्यारे बच्चे किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था आपका 1907 ईस्वी में, 1907 में। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नरम दल और गरम दल के बीच में प्यारे बच्चे तीव्र हो गया था क्या, विरोध, और 1907 ईस्वी में प्यारे बच्चे कांग्रेस को दो भागों में बांटा गया। 1907 में किसको, कांग्रेस को दो भागों में प्यारे बच्चे, एक नरम दल और एक गरम दल। ठीक है, नरम दल और प्यारे बच्चे एक गरम दल। ठीक है, इन दो दलों में प्यारे बच्चे इनको बांटा गया था। ठीक है, और इस अध्यक्षता किसने की थी प्यारे बच्चे इस अधिवेशन की, राम बिहारी घोष ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है प्यारे बच्चे कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के तहत किया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं यहां बात करते हैं किसकी धारा, किसकी बात करें हम सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, वन्य राष्ट्रीय, सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चे राष्ट्रीय, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्यजीव, वन्यजीव, या करें कि हम बात करें प्यारे बच्चे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की सीधा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम मेरे प्यारे बच्चे 1972। ठीक है, बात करेंगे प्यारे बच्चे सबसे पहले हम धारा 5A की, धारा 5A किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे, धारा 5A वन्यजीव के लिए, वन्यजीव के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, वन्यजीव बोर्ड का गठन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका ए राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे धारा, धारा 2A की बात करते हैं। धारा 2A में क्या दिया गया मेरे प्यारे बच्चे, आपका प्राणी शब्द दिया गया है, प्राणी को परिभाषित किया गया है। ठीक है, प्राणी, इसमें मेरे प्यारे बच्चे धारा 10 भी निरस्त कर दी गई है, 13, 14, 15, 16, इसमें ये धाराएं जो आपकी निरस्त कर दी गई हैं, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर धारा 2 में से ज्यादा पूछ लिए जाते हैं आपको, अगर मैं ये कहूँ मेरे प्यारे बच्चे जैसे धारा ये है, अ, प्राणी हो गया, प्राणी वस्तु किसमें है, धारा 2B में है, धारा 2B क्या दिया गया प्यारे बच्चे, प्राणी वस्तु, प्राणी वस्तु। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे, तो इनको जो है आप याद करिएगा धाराओं को, नहीं तो पूछ लिए जाते हैं पेपर में, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है जो ना पूछा जाए, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन प्यारे बच्चे जरूर आता है। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे धारा 4 की, धारा 4 क्या दिया गया प्यारे बच्चे, मुख्य वन्य जीव संरक्षण, मुख्य वन्यजीव, मुख्य वन्यजीव संरक्षण, मुख्य वन्यजीव संरक्षक होगा, मुख्य वन्यजीव संरक्षक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, ये प्यारे बच्चे आपकी धारा 4 में दिया गया है। ठीक है, और बात करूं प्यारे बच्चे में धारा 5 की बात करूं, ये 5 काम में था, लेकिन अब खाली धारा 5 की बात करें सिंगल, तो क्या दिया गया है उसमें प्यारे बच्चे, प्रतियोजन करने की शक्ति, प्रत्यायोजन, प्रत्यायोजन, प्रत्यायोजन करने की शक्ति आपका धारा 5 में प्यारे बच्चे ये दिया गया है। ठीक है, 5A में भी था। 5B की बात करूं मैं, 5B किससे संबंधित होगी प्यारे बच्चे, राष्ट्रीय बोर्ड की स्थायी समिति, राष्ट्रीय बोर्ड की, राष्ट्रीय बोर्ड की स्थायी समिति, राष्ट्रीय बोर्ड की स्थायी समिति प्यारे बच्चे इसमें दी गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि राष्ट्रीय आपदा सॉरी राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, किसके द्वारा प्यारे बच्चे, इसमें मैंने आपको राइट आंसर बता दिया था ना। हाँ, कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, 12 सदस्य। कितने सदस्य, 12 सदस्य। ठीक है,
राष्ट्रीय मैं कहूँ भारतीय संविधान के अनुसार प्यारे बच्चे, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या राज्य की जनसंख्या के अनुसार निर्धारित की गई है। ठीक है, इसमें चौथी अनुसूची के विनिर्दिष्ट है, क्योंकि अनुच्छेद 80(3) के अनुसार प्यारे बच्चे राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या प्यारे बच्चे व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। 12 सदस्य राज्यसभा के लिए, ठीक है प्यारे बच्चे, मनोनीत, मनोनीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, किस प्रख्यात न्यायविद में संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की पहचान पत्र बताया? किसने बताया मेरे प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर होगा आपका सी राइट आंसर। ठीक है, एन ए पाल खिलावन, पाल खिवाला, एन ए पाल खिवाला। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, यहां पे जो मेरे प्यारे बच्चे आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आपको जो है पीडीएफ नोट्स की चिंता ना करें। पीडीएफ नोट्स तो मेरे प्यारे बच्चे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखें। ठीक है, स्टडी आप बहुत बढ़िया से कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एज फंडा में जुड़ने के लिए।